श्वास भर ले एक बार, पूरा श्वास भरो और श्वास भर के, श्वास छोड़ना नहीं, अंदर भर के रोक के रखना और 5 बार जोर जोर से ऐसे घुमाओ क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे जब श्वास पूरा भरते हैं और श्वास भर के ऐसे यूं घुमाते हैं, क्योंकि सब गोमुखासन नहीं कर पाते, तो ऐसे करने से, ये ऐसे हाथ उठाया, इससे बायां, यह हाथ इधर से ऊपर लिया, इससे दायां नाक खुल जाता है। सीधा इसका रेस्पिरेटरी तंत्र पर, श्वसन तंत्र पर असर होता है। और जब 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और उससे जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़े हुए हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,72,10,201 नाड़ियाँ, ईड़ा और पिंगला, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण का प्रवेश हो जाता है, तुम्हारी शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है। रेडिएशन से, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन से, जितने भी जिंदगी में ये संकट है, झंझट है, संघर्ष है, चुनौतियाँ हर कदम पर, उससे हमारी ऊर्जा का अधःपतन होता रहता है। इससे शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण होता है। ये है एक तो गोमुखासन का, और जो गोमुखासन नहीं कर सकते उनके लिए सरल उपाय बता दिए ये। और फिर ये भुजंगासन, भुजंगासन का भी सीधा वही रेस्पिरेटरी ट्रैक पर असर पड़ रहा है ऐसे, और श्वसन तंत्र का सीधा असर हमारे आँख, नाक, कान, गले से लेकर के 33 के 33 हमारे रीढ़ की हड्डी के मणकों से लेकर के 33 के 33 रीढ़ की हड्डी के मणके और 33 के 33 अंग, हमारे शरीर में 33 अंग हैं और 33 हमारे रीढ़ की हड्डी के मणके हैं, और उनसे जुड़ी हुई 33 कोटि देवी देवताओं की शक्ति है जो योग से जागती है। तो ये एक सीक्वेंस है, एक क्रम है योगिक ऊर्जा का। ऐसे इसका भी हमारे फेफड़ों पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, और उसका फिर स्पाइनल कॉर्ड का, इसका फिर जो है सीधा संबंध है हमारे मूलाधार से। मूलाधार ये शक्ति का मूल केंद्र है। जब हम कपालभाति करते हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं, मूल बंध, उद्यान बंध लगाते हैं, शंख प्रक्षालन करते हैं या मरकटासन करते हैं, तो मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। जिनका मूलाधार चक्र कमजोर हो जाता है उनको अश्वगंधा शतावर भी खिलाते हैं, इससे भी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। सुबह सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिलाते हैं, उससे भी हम मूलाधार चक्र की शक्ति को बढ़ाते हैं। और मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्रों में ध्यान करते हैं, उससे भी हम अपने इस जीवनीय शक्ति को बढ़ाते हैं। इस जीवनीय शक्ति को ही हम प्रतिरक्षात्मक शक्ति, इसी को इम्यूनिटी, हम प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारा इससे पूरा स्वतंत्र और स्वस्थ हो जाता है।